देखो एल्कोहल फिनल एल्डिहाइड का चैप्टर चल रहा है हमारा, जिसमें केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। केमिकल रिएक्शन में आपका आज का टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट एल्डिहाइड फॉर्म होगा, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो जाके कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्डिहाइड और ये एल्कोहल। तो यहाँ पर देखें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एजेंट और एक है आपका वीक। क्लियर? अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन आता है? तो पहला है फर्स्ट KOH प्लस KMnO4 या NaOH प्लस KMnO बेस मीडियम में, और एसिड बाइक और बेसिक दोनों मीडियम में वर्क करता है। एसिड मीडियम में भी दूसरा K2Cr2O7 ये केवल एसिडिक मीडियम में, और तीसरा कंसंट्रेट HNO3 ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और वीक के अंदर आता है PCC, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दूसरा इरिडियम डाइक्रोमेट, और तीसरा है कॉलिन एजेंट कॉलिन। तीसरा कॉलिन एजेंट क्रोमियम डाइऑक्साइड प्रीडीनियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम डाइऑक्साइड का प्रीडीनियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो मेन चीज है ये आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज कर रहे हो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर, तो आपका आगरा स्टेशन से ट्रेन छूटकर ग्वालियर स्टेशन पर जाकर रुकी। आगरा से सीधे ग्वालियर और बीच में पड़ जाएगा धौलपुर, तो धौलपुर पर गया तो एल्डिहाइड बन गया, और ग्वालियर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आगरा है एल्कोहल। क्लियर? तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप यूज कर रहे हैं तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों फॉर्म होंगे। ये ध्यान रखो, इनमें से कोई यूज कर रहे हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एल्डिहाइड भी फॉर्म होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? यदि आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये स्टॉपेज कर देगा ओनली एल्डिहाइड पर। उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म नहीं होगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपको एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करें। यदि आपको
एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यूज करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें। क्लियर? तो यही मेन पॉइंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से लिए जाते हैं। वैसे तो ये डी ब्लॉक में KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों केमिकल रिएक्शन थी, लेकिन वो सिलेबस से हटा दी गई है, तो इसलिए वहां पर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। ये क्या करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, वही इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इसको बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? तो अब चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ, इसको नोट डाउन करो फटाफट। पहला चल रहा है इसमें फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल। प्राइमरी का मतलब क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड बनेगा पता है कि काम चल रहा है यहाँ पर। 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें देन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड। यहां पर सेम कार्बन, यहां भी सेम कार्बन, यहां पर भी सेम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, सेम कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा और सेम कार्बन वाला आपका एल्कोहल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2OH एथेनॉल, चेक करो एथेनॉल। क्लियर? और एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करें तो यहां पर ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है CH3CHO। क्लियर? वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे क्योंकि CH3CHO और HOH यहां से रिलीज हो जाएगा। H इसका OH इसका ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगा इसको। नेक्स्ट इसका फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं या बेसिक मीडियम में QH और KMnO4 ले ले, तो यहाँ भी K2Cr2O7 H2SO4 how will you convert ethanol to एथेनोइक एसिड। क्लियर? एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर कार्बन देखें, यहाँ कार्बन कितने हैं? 2, इसमें कार्बन 2 और यहाँ कार्बन। तो ये कह रहा है कि 1 डिग्री एल्कोहल जब ऑक्सीडेशन करेगा तो सेम कार्बन एटम के एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म होंगे। क्लियर? सेम कार्बन के। अब चलते हैं 2 डिग्री पर। अब स्टार्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल, तो 2 डिग्री में देखते हैं तो 2 डिग्री यहां पर कीटोन फॉर्म करता है। 2 डिग्री एल्कोहल यहां पर कीटोन फॉर्म करेगा। क्लियर? और फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तब कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म करेगा। क्लियर? तो यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल
तो 2 डिग्री यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ देखें यहाँ कार्बन सेम, लेकिन सेम कार्बन इसमें भी सेम कार्बन या लेस कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। जैसे 2 डिग्री के लिए CH3 CH3OH, तो ये क्या हुआ 2 डिग्री एल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करो KMnO4 KOH बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर बनने वाला कीटोन CH3 C++O और ये CH3 CO CH3, तो ये बन गया एसीटोन। मतलब 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन फॉर्म करेगा। इधर कार्बन देखें 1 2 3 कार्बन एटम, और इधर 3 कार्बन एटम। क्लियर? 1 लेस, इसका मतलब 2 वाला बनेगा। तो CH3COOH CH3 यहाँ पर एक कार्बन लेस करके ऑक्सीडेशन पर KMnO4 प्लस KOH, तो CH3COO वो बाकी का CO2 प्लस वाटर रिलीज कर देता है। हमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि ये वाला फंडा याद हो, ये वाला फंडा कि जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा वो लेस कार्बन नंबर का होना चाहिए। अगर उधर 5 है तो इधर 4 वाला, इधर 4 है तो इधर 3 वाला, और इधर 6 है तो इधर 5 वाला। क्लियर? तो आपको तो केवल उस पर अटैक करना है कि लेस कार्बन, एक कार्बन लेस होना चाहिए। नेक्स्ट 3 डिग्री एल्कोहल, अब चलते हैं हम 3 डिग्री एल्कोहल पर। फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करना है। चलो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल, अब 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। तो 3 डिग्री एल्कोहल पहले कीटोन बनाएगा, एंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेकिन यहाँ सेम कार्बन, जो कार्बन एटम है वो सेम कार्बन या लेस कार्बन देन एल्कोहल, और लेस कार्बन देन कीटोन। बोलो यहां से चले 5, उधर रह जाएंगे 3, इधर से चले 6, उधर रह जाएंगे 4, इधर चले 3, तो उधर रह जाएगा 8। क्लियर? तो सबसे पहले 3 डिग्री, तो CH3 CH3OH, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, कॉमन नेम टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये 3 डिग्री है कि नहीं है? अरे ढक्कन है, कौन सा? 3 डिग्री एल्कोहल। अब यहां से ऑक्सीडेशन कर दे, 3 में 4 कार्बन में से एक गायब कर, कितने रह गए? कितने रह गए वो करे मुझे नहीं पता। अरे एक कम कर दे, 4 में से तो 3, तो क्या है? एसीटोन, कीटोन ही तो फॉर्म हो रहा है। फिर इसका एक फिर कम कर, CH3 COOH। क्लियर? तो यहाँ पर
इधर देखो 4 कार्बन एटम है कि नहीं है? इधर 3 कार्बन एटम और इधर 2 कार्बन एटम। क्लियर? यहाँ पर KMnO4 ले लो प्लस QH, यहाँ KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस QH। क्लियर? तो यहाँ चेक करो कि यहाँ क्या लिखा है, 3 डिग्री कार्बन, जैसे सेम कार्बन एटम लेके चल रहे हैं, यहाँ जितने भी लेके चल रहे हैं 4 5 6 जो भी, यहाँ पर लेस कार्बन कर देना, भाई आपका कीटोन बनेगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री हमेशा कीटोन फॉर्म कर रहे थे और 1 डिग्री एल्डिहाइड, और लास्ट में जाके कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, उसमें भी कार्बन एक कम करना है। क्लियर? तो इस प्रकार से इसलिए ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कंडीशन में कंडीशन चेंज हो रही है इसकी। तो आपको माइंड के अंदर सेट क्या रखना है? सबसे पहले माइंड के अंदर आपको क्या सेट रखना है? पहला सेटिंग, पहला 1 डिग्री अल्कोहल, ये वाली चीज नोट करनी है कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तब जाके आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। तो उसमें क्या है कि कार्बन आइटम तीनों में सेम है, तीनों में कार्बन आइटम क्या है, एल्कोहल में भी कार्बन सेम है, एल्डिहाइड में भी कार्बन सेम रखने हैं, और कार्बन लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनना है, उसमें भी कार्बन सेम रखना है। क्लियर? लेकिन आप 2 डिग्री में जाएंगे तो एल्कोहल और कीटोन, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन फॉर्म करेगा, तो वहां पर दोनों कार्बन आइटम सेम रहने चाहिए, बट जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना है उसमें एक कार्बन लेस कर देना। 3 डिग्री एल्कोहल आपका एक लेस करके बनेगा कीटोन और एक लेस करके बनेगा कार्बन। तो ये माइंड के अंदर हमें सेट रखना है, मेमोरी के अंदर, बस इसलिए ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डिफरेंट कर सकते हैं, व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। गिव केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन दीजिए। तो एक कल बताई थी Cu-573 हॉट कॉपर के साथ, हॉट कॉपर के साथ, तो वहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंट कर सकते हैं उस रिएक्शन से। और एक है लुक्का रिजेंट, लुक्का वाला लुकास रिजेंट अभी आगे आएगा, और एक है चौथा विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, वो नॉट इन सिलेबस, अपने सिलेबस में नहीं है। तो 3 रिएक्शन ध्यान रखना कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिफरेंट करने के लिए आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन लगा सकते हैं। ऑक्सीडेशन नहीं आ रहा तो Cu-573 केल्विन लगा सकते हैं अगर हॉट कॉपर के साथ, और नहीं ये भी नहीं आ रहा तो लुकास रिजेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब चलते हैं हम यहाँ पर एल्कोहल फिनोल की केमिकल रिएक्शन खत्म होती है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो करनी है वो फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। इधर देखो, चेक करो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, मोस्ट इंपोर्टेंट दिस टॉपिक। यहां से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 है। पहला है आपका हेलोजनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन, तीसरा है सल्फोनेशन, और 4 है फिडल क्राफ्ट, फिडल क्राफ्ट। तो पहला हेलोजनेशन, दूसरा है आपका नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा फिडल क्राफ्ट। और फिडल क्राफ्ट में सेल्फ में 3 है, एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन और बेंजोलेशन। तो अभी एक एक करके देखेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या इससे ऑर्थो पैरा बनेगा या मेटा?
तो वो चीज देखनी है। और बेंजीन पर OH ग्रुप अटैचमेंट है, बेंजीन पर OH ग्रुप अटैचमेंट है, क्या वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग? हम तो गर्दन हिलाते जाएंगे। मैंने बताया था एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर? तो जब तक ये चेक कर लो, हमें डीएक्टिवेटिंग ध्यान रखनी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। CHO और CWH ये वाला डीएक्टिवेटिंग है, तो इससे मेटा प्रोडक्ट बनाएंगे इससे। और बाकी के बेंजीन पर जोड़ रहा हूं जब तक ऑटो पैरा, तो OH का कौन सा ग्रुप होगा? एक्टिवेटिंग। जब एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो ऑटो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और ये क्लियर करेगी रेजोनेंस। तो चेक करें रेजोनेंस स्ट्रक्चर। 11 में बताया था रेजोनेंस किसकी? फिनॉल की। किसकी? फिनॉल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इधर देखो फिनॉल, ये फिनॉल है। ऑक्सीजन की एटॉमिक शेल में एक इलेक्ट्रॉन, कैसे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 एटॉमिक नंबर 8 K = 2 L = 6। 2 बॉन्ड बनाने में शेयरिंग में चले गए, एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो Lp हैं, लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां ट्रांसफर किया तो एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो बॉन्ड फॉर्म हो गया, चेक करो डबल बॉन्ड O रह गए 2, दे रहा है तो पॉजिटिव और ये H। इस इलेक्ट्रॉन को रिंग से बाहर, तो यहाँ एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और ले रहा है नेगेटिव चार्ज। कहां पर है बॉन्ड? ये। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर लो। तो ये यहाँ पर मैंने ट्रांसफर कर लिया। अब इस वाले को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये वाली कंडीशन नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बॉन्ड हो गई। क्लियर? नेक्स्ट इस बॉन्ड को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तब ये वाली कंडीशन आ गई। इस बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर कर दो, डबल बॉन्ड O H, ये कंडीशन सेम ही रहेगी। और लास्ट में जाके इस वाले बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफर कर दो, इसको रिटर्न कर दो। तो O H। क्लियर? यहाँ पर ये तो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर और लास्ट वाली स्ट्रक्चर में डिफरेंट देखो। फर्स्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इट इज क्लियर दैट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस कहते हैं किसे? वो व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज हो, बेंजीन के अंदर ट्रैवलिंग कर रहा है, घूम रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होता है, जिससे हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर बॉन्ड होती हैं। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बॉन्ड हो रही हैं उन्हें कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये प्रोसेस या फिनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से अब ये चेक करो किस पोजीशन पर, यहां पर इस पोजीशन पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। क्लियर? और जब 1 इलेक्ट्रॉन 2 और इसने एक्सेप्ट कर लिए तो कितने हो गए? 10 हो रहे हैं ना। तो इस पोजीशन को ऑटो पे 10, ये ऑटो पोजीशन, ये तो क्लियर है सब लोगों को? ऑटो पैरा 1 2 यहां OH लगा दिया, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये वाली पोजीशन ऑटो। नंबरिंग 2 और 6 ध्यान रखना। क्लियर बाय बेटा?
और 1/4 पैरा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर, ये कौन सी पोजीशन है ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन है पैरा, ये कौन सी पोजीशन है ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है कंपैरिजन एंड मेटा के। मेटा पर कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो मेटा पर कितने, 1, तो ऑर्थो पर तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर मोर है कंपैरिजन एंड मेटा के। तो अटैकिंग रीजन वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी। अटैकिंग रीजन कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी। क्लियर। जैसे फिनॉल का भी वैसे ही चेक कर लो, नाइट्रेशन करा रहा हूं, ये OH HO सिंगल डैश NO2, क्लियर, कंसंट्रेट H2SO4। तो यहां पर देखें, चेक करें, OH ये NO2 और ये OH ये NO2, क्लियर। तो इससे ऑर्थो पैरा बनेगा, ये ऑर्थो पोजीशन है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो इससे ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बन रहे हैं, मेटा फॉर्म नहीं हो रहा। तो इट इज क्लियर दैट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिखना पड़ेगा, इट इज क्लियर दैट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इन ऑर्थो पैरा पोजीशन, सो अटैकिंग रीजन अटैक ओनली, वहां पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो डकैती भी, डकैत चोर, डकैत जाते डकैत, तो डकैत वहां डकैती डालेगा जहां पैसा ज्यादा होगा। अब एक कंगाल के घर डाका क्यों डालेगा, भिखारी घर क्यों जाएगा, मरेगा क्या, मिलेगा क्या उसको, कुछ नहीं। अबे वहां डालेगा जहां पैसा ज्यादा होगा। पकड़ कर लो, अरे गरीब की पकड़ क्यों करेगा, उसके पास फिरौती के पैसे ही नहीं है देने के, तो पहले ही CID लग जाता है, ये करोड़पति है, करोड़पति है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां मोर होगी, और उसी को पकड़ लो तो वहां क्या हो जाएगा, तो अटैकिंग रीजन वहां अटैक करेगा, अटैकिंग रीजन वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी, कंपेयर नहीं करेगा कभी भी। तो यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जब एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो हमेशा ऑर्थो पैरा बनाएगा। तो बेंजीन पर जो ग्रुप जुड़ा रहता है उससे के लिए पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम, ये ऑर्थो पैरा बनाएगा या मेटा बनाएगा। तो OH ग्रुप कैसा है, एक्टिवेटिंग, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ। जब ऑर्थो पैरा है तो रेजोनेंस क्लियर कर देगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां अधिक है, ऑर्थो और पैरा, क्लियर। तो ये से जितने भी हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 है, हैलोजनेशन, दूसरी नाइट्रेशन, तीसरी सल्फोनेशन, 4 फीडल का, तो इससे हमेशा ऑर्थो पैरा बनेंगे, क्लियर। तो ये चीज नोट करनी है हम लोगों को। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कभी कभी आ जाता है फिनॉल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। वैसे तो मैंने आपको ध्यान करो एसिडिक करेक्टर बताई थी, वहां पर फिनॉल की भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई थी और फिनॉक्साइड आयन की भी, वहां पर डिफरेंट भी कराया था। भाई एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन, सॉरी फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो ये बात क्लियर होगी सब लोगों को, क्लियर, डन। आगे चलें, चलो। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन क्या है, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन विद वाटर। वाटर के साथ ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट दिस रिएक्शन, दोनों इंपोर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं ब्रोमीन की। जहां कंफ्यूज होगा OH, ये तो हो गया फिनॉल प्लस 3Br2 एक्वस, 3Br2 एक्वस लिख के आएगा, तो ध्यान रखना 2 4 6
Br, Br और Br 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनेगा प्लस 3H3R। क्लियर? एक्वस के साथ ले रहा है। अगर Br2 को दोनों में अंतर समझना, अगर Br2 ले लिया तो इससे तो OH या Br2 एक्वस नहीं लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ CH2 या CCl4, देन ऑटो एंड पैरा डायरेक्ट ग्रुप इज ऑब्टेन या ऑटो पैरा करेक्ट बनेंगे। तो इसलिए ये रिएक्शन डिफरेंट है, ये Br प्लस OH और ये Br। तो ऑटो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल कब बनेगा? जब Br2 कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 की प्रेजेंस में इसको हीट करें। यदि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ध्यान रखना दोनों रिएक्शनों को, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ब्रोमीन Br2 के साथ तो ऑर्थो पैरा बनाया, लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर है तो केवल एक मोनो सब्स्टिट्यूशन फाउंड होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अगर Br2 को CH2 की प्रेजेंस में या CCl4 की प्रेजेंस में हीट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में ऑर्थो पैरा बनेगा। क्लियर? तो पहली हमारा हो गया हेलोजनेशन। क्लियर? भाई Br2 किसमें है? हेलोजन एटम है। अब सेकंड पे चलते हैं। नाइट्रेशन डाल दूं कब? आज तो आज के लिए यही रखो, ज़्यादा हो जाएगा नहीं।